हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं जो लास्ट मैंने आपको बताया था कि बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा इस ईयर। स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो बता दिया था और मैंने आपको बोल दिया था कि उस अगले लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या होगी स्टूडेंट और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। आज हम उस पर बात करने वाले हैं स्टूडेंट। ये जो 12th की मैंने सीरीज स्टार्ट की है इसमें पहले मैंने क्वेश्चन पेपर पैटर्न बता दिया, आज मैं चैप्टर वेटेज बताने वाला हूं। उसके बाद स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होगी और एक एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं आपको। अगर इतनी बातें जो भी कर लेता है गारंटीड उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के वेटेज पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर के वेटेज बात करने वाले हैं स्टूडेंट। वो वेटेज चैप्टर वाइज वेटेज होगा। कैसे होगा वो स्टूडेंट? चैप्टर वाइज वेटेज होगा और स्टूडेंट वो वेटेज एज पर रिलीज्ड सैंपल पेपर। स्टूडेंट वो जो अभी अभी सैंपल पेपर रिलीज हुआ उसके अकॉर्डिंग ये वेटेज तो स्टूडेंट पहले से ही फिक्स्ड है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी वो आज मैं बताने वाला हूं। वो डिस्ट्रीब्यूशन इसके अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूं आपको। और स्टूडेंट बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको मैथमेटिक्स से। जैसा कि आप जानते हो कि मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम फाइनली अपने मोटिव पर आते हैं कि चैप्टर क्या है स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हो 12th की मैथ्स में टोटल कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं स्टूडेंट? 13 चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट 12th के मैथ्स में टोटल 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर की स्टूडेंट देखो आप, जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है स्टूडेंट? रिलेशंस एंड फंक्शन। स्टूडेंट जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो स्टूडेंट रिलेशन एंड फंक्शन की जो इस पेपर सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग वेटेज है वो 6 मार्क्स है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगी। 1 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट उस दिन मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में बता दिया था कि 1 मार्क के क्वेश्चन भी होंगे, 4 मार्क्स का केस स्टडी भी होगा, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के। तो किस वाले सेक्शन में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट? इसमें रिलेशंस एंड फंक्शन से 6 मार्क्स वेटेज है। इसमें कह रहे हैं 1 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स के सेक्शन में एक क्वेश्चन होगा। तो इसकी टोटल वेटेज कितनी है? 6 मार्क्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की टोटल वेटेज है 2 और इससे एक ही क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। एक ही क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट 2 मार्क्स का, तो वो 2 मार्क्स के सेक्शन में होगा। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट, हमेशा से जब भी बोर्ड में पेपर हुआ है ये दोनों चैप्टर बेसिकली एक ही यूनिट काउंट होते हैं, एक ही चैप्टर काउंट होते हैं। तो इनकी वेटेज जब भी आती है तो कंबाइन करके आती है। तो स्टूडेंट इस साल जो वेटेज होगी इसकी टोटल 10 मार्क्स वेटेज है। मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट की जो वेटेज है वो टोटल कितनी है? 10 मार्क्स है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा स्टूडेंट। 1 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा और स्टूडेंट 5 मार्क्स का जो सेक्शन है उसमें भी इससे एक क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, देखो आप 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पर है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पर है और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पर है। स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट डे बताया था 5 मार्क्स का जो सेक्शन होगा लास्ट सेक्शन होगा और उसमें 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो तीनों क्वेश्चन स्टूडेंट यहां से एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन यहां से होगा और एक क्वेश्चन यहां से। तो लास्ट सेक्शन का स्टूडेंट पहले से क्लियरेंस हो गया है कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट एक देखो आप, एक तो होता है कि सिलेबस हम तैयार करते हैं। सिलेबस तैयार करना एक सिलेबस तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। सिलेबस के पीछे हम पढ़ेंगे तो सिलेबस आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया है। लेकिन जब हमें एग्जाम की बात करते हैं तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ती है। और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई की मीनिंग क्या है कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो तैयार कर लिया तो हम एक मतलब सेटिस्फैक्शन आ जाती है कि नहीं चलो हमारी तैयारी 100% है, हम सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। और सिलेबस तो चलता रहता है स्टूडेंट। सिलेबस जितना भी आप रिपीट कर लो कम ही है। कब तक? जब तक पूरे मार्क्स नहीं आ जाते। अगर आपके 100 में से 99 मार्क्स ही आए स्टूडेंट तो इसका मतलब कुछ तो कमी थी। तो स्टूडेंट सिलेबस कभी खत्म नहीं, तो करते रहना है। लेकिन क्वेश्चन पेपर क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई बोलते हैं उसको। तो स्टूडेंट कह रहे हैं मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। 5th चैप्टर स्टूडेंट क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 5th चैप्टर क्या है? डिफरेंशिएशन जिसमें है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की वेटेज है 8 मार्क्स। उसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 + 3 + 3 होगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट। और उसके बाद स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से टोटल वेटेज है 9 मार्क्स। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट इसमें देखो आप एक 4 मार्क्स केस स्टडी भी है।
स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक केस स्टडी है, एक केस स्टडी प्रोबेबिलिटी से है। स्टूडेंट लास्ट डे मैंने आपको दिखाया था कि जो सेकंड सेक्शन है उसमें 2 केस स्टडी जाएंगे, वो दोनों केस स्टडी जो इस पेपर के अकॉर्डिंग, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग है, वो एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है और एक प्रोबेबिलिटी से है। 4 मार्क्स की केस स्टडी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद स्टूडेंट देखो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 4 मार्क्स का एक केस स्टडी आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इंटीग्रेशन की वेटेज 6 मार्क्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की भी 6 है, डिफरेंशियल इक्वेशन की भी 6 है और इनके डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमिलर है 1 + 2 + 3। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, देखो आप कह रहे हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं कि वेटेज जो है वो 6 मार्क्स है और डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमिलर है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद स्टूडेंट आता है चैप्टर नंबर 10 वेक्टर की बात आती है। वेक्टर की टोटल वेटेज 5 मार्क्स है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा 1 + 1 + 2। स्टूडेंट 1 मार्क के 3 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ये वेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बता दूं 3 डायमेंशन की टोटल वेटेज 9 मार्क्स है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 + 1 + 2 + 5, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी 9 मार्क्स की। और लीनियर प्रोग्रामिंग की स्टूडेंट वेटेज टोटल 5 मार्क्स है और इससे 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। फिर लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर से कह रहे टोटल वेटेज है 8 और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है 1 + 1 + 4 + 2। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्टूडेंट आज मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर की वेटेज क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब स्टूडेंट हमें क्या क्या पता चल गया, अभी तक 2 लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा और उस पैटर्न में जो 1 मार्क का, 4 मार्क्स का एंड 3 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के सेक्शन होंगे, क्वेश्चन कहां से आएगा, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। स्टूडेंट इतनी बात हमने कर ली है, पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट चैप्टर वाइज वेटेज क्या होगा और उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, वो भी क्लियर कर दिया। थर्ड वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूं कि अब तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, कहां से स्टार्ट करनी है, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करनी है और बड़े ही आसानी से स्टूडेंट हम 2 मंथ्स में कंप्लीट, नवंबर एंड दिसंबर 2 मंथ्स में कंप्लीट तैयारी कर लेंगे। उसके बाद जब भी एग्जाम हो, जनवरी में हो जाए, फेब में हो जाए, मार्च, कभी भी हो जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। तब तक हम टेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। 2 मंथ्स में हम कंप्लीट करेंगे कि क्या है, कैसे है, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे तैयार करना है, फॉर्मूले कैसे लर्न करने, 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे होगा। उसके बाद हम सब कुछ कंप्लीट करके 2 मंथ्स में हम जनवरी मंथ में कंप्लीट टेस्ट पर फोकस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, कैसे हमें प्रोसेस स्टार्ट करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे स्टूडेंट। थैंक यू।